1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एफिशियंस 4 चैप्टर 17 वर्स से 5 चैप्टर 1 एंड 2 वर्स तक पढ़ना है। आइज़ाया 25 चैप्टर 26 चैप्टर, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 17 वचन से 5 अध्याय में जाएंगे, 1 वचन और 2 वचन तक पढ़ते रहेंगे। यशायाह की भविष्यवाणी 25 अध्याय 26 अध्याय हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। एफिशियंस 4 चैप्टर 17 वर्स से पढ़ेंगे। This I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं ये वचन सिर्फ वचन ना रहे, ये हमारी समझ में आने वाला रास्ता खोल, हमारे बुद्धि में ये बैठने वाला रास्ता बना, हमारे चित्त में ये ठहरने वाला रास्ता बना। मेरे खुदा परमेश्वर, ये वचन, इसके गहरी भेद, गहरी बातें हम स्वीकार पाए, ऐसे कुव्वत हम में बढ़ा। हमें ये वचन खाली हाथ जाने ना दे। ये वचनों से भरपूर होकर समझ के साथ हम विश्वास जीवन जीने वाला रास्ता पकड़ ले, ऐसा अनुभव हमारे जीवन में होने दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। एफिशियंस 6 चैप्टर 17 वर्स से हम और एक बार शुरू करेंगे, किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ रहे हैं। दिस आई से देयरफॉर एंड टेस्टिफाई इन द लॉर्ड दैट ये henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind। Okay। Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart, who, being past feeling, have given themselves over unto lasciviousness to work all uncleanness with greediness. But ye have not so learned in Christ. If so be that ye have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that ye put off concerning the former conversation the old man which is corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Be ye angry, and sin not. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Chapter 5. He exhorteth to love, to purity and prudence, conjugal duties। फर्स्ट एंड सेकेंड वर्स तक ही पढ़ेंगे इसमें से। चैप्टर 5 फर्स्ट वर्स, बी ये देयरफॉर फॉलोवर्स ऑफ गॉड एज डियर चिल्ड्रन। Second verse, and walk in love as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savour। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 17 वचन से पढ़ेंगे।
5 अध्याय 1 और 2 वचन तक पढ़ते जाएंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 17 वचन से, मसीह में नया जीवन। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। हालेलुया। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हालेलुया। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। हालेलुया। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आमीन। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुम से दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ज्योति के संतान बनो। 5 अध्याय पहले वचन से और दूसरे वचन तक पढ़ेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इस रास्ते से चलाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमें कभी डिगने नहीं देता है, कभी हमें हारने नहीं देता है। ये वचन हमारे अंदर, हमारे चित्त में ठहरा दे। हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में पवित्र आत्मा। हमें डिवाइन ऑर्डरलीनेस में, ईश्वरीय व्यवस्थितपन में लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में उस डेस्टिनी में हमें पहुंचने में मदद कर जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमें देना चाहता है। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।